हे गाइस, मैं चित्रा आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रीडर्स लाइक समरी पर। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट को हम पहले ही एक वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अचेतन मन की शक्ति का भाग 4। मन चाहे परिणाम प्राप्त करे। जी हाँ, मन चाहे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच से। हमने आपसे कहा ना कि हमारा दिमाग वही करता है जो हम उससे करवाना चाहते हैं, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने दिमाग से करवाना क्या चाहते हैं, सकारात्मक कार्य या नकारात्मक कार्य। लेखक ने एक सबसे सरल उपाय बताया है अपनी सकारात्मक सोच से सफलता प्राप्त करने का। वह यह है कि आप रात में सोने से पहले बस 5 मिनट ही दीजिए अपने मन को, और इस 5 मिनट में शांति से अपने मन से कहिए कि आप वही करेंगे जो मैं कहूँगा, और फिर अपनी इच्छाओं के बारे में मन से कहिए। एग्जाम्पल के लिए, एक 75 साल की बूढ़ी औरत रहती थी। वह एकदम अकेली रहती थी और अपने अकेलेपन से ऊब गई थी। फिर उसने रात को सोने से पहले यही कहना स्टार्ट कर दिया कि मेरी शादी हो गई है और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। यही बातें वह रोज़ सोने से पहले दोहराती थी और फिर सो जाती थी। और फिर ठीक 1 महीने बाद उसकी सकारात्मक सोच पूरी होने लगी। उसे मंदिर में एक 80 साल का बुजुर्ग मिला। उससे उसकी दोस्ती हो गई और उन दोनों ने शादी करने की बात कहने लगे। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि शादी तो करना ही चाहते हैं हम। और फिर उसके बाद दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। तो देखा ना आपने कि हमारी सकारात्मक सोच ही हमें हमारे मन चाहे परिणाम दिलाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सोच रखिए तो सकारात्मक ही रखिए। अब आते हैं भाग 5 में। सफलता का दोस्त है आपका मन। जिस सफलता की कामना करते हैं हम सब, उस सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने मन को अपना दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन ही एक जरिया है अपने कार्य करवाने का। मन को दुश्मन नहीं, दोस्त मानिए और उससे निवेदन करिए। हमारे विचार पॉजिटिव होनी चाहिए, फिर हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का था जो खेतों में कार्य किया करता था और खेत में ही उसका सारा दिन निकल जाता था। मनोरंजन के लिए उसके पास एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था, जिसमें वह उन अभिनेताओं को देखा करता था जिसकी वह भी कामना करता था कि काश मैं भी एक अभिनेता होता। एक दिन उसके मन में भी यही विचार आया कि काश मैं भी एक एक्टर होता और ऐसे ही बड़े बड़े मेरे पोस्टर लगे होते। फिर जब भी वह खेतों में काम करता रहता, यही सोचता रहता कि मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ, बहुत बड़ा एक्टर बन गया हूँ, मुझसे सभी ऑटोग्राफ मांग रहे हैं और मेरे फ़ोटो का सबसे बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। बस खेत में वह यही कल्पना करता रहता था। फिर सच में उसकी अचेतन मन उसकी सफलता तक पहुंचने में मदद की, और फिर कुछ ही महीनों बाद उसके सपने साकार होने लगे। उसे फिल्मों में एक साइड रोल मिला। डायरेक्टर्स उसके एक्टिंग से इतने प्रभावी हुए कि उसे मेन रोल देने का सोचे। फिर वह भी एक एक्टर बन गया। सच कहे तो हमारा मन हमारे विचारों के अनुरूप ही कार्य करता है और हमें उम्मीद देता है कि हम हर वह कार्य कर सकते हैं जिसकी सोच हम सकारात्मक रूप से रखते हैं।
अब आते हैं भाग 6 में। मन से रहिए जवान। अपने मन व विचारों से हमेशा जवान बने रहिए। आपका अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। ये अजर, अमर और अनंत है। जी हाँ, लेखक कहते हैं कि हम अपने विचारों से कभी बूढ़े नहीं होते। हालांकि हमारा शरीर बूढ़ा होता है, पर हमारा मन और दिमाग नहीं। हम वृद्धावस्था की उम्र में भी अपने विचारों को जवान रखकर जवान महसूस कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं अपने एक दोस्त से मिला जिसकी उम्र अभी 80 साल की थी। मुझे उससे मिलकर यह महसूस हुआ कि लोगों का मन कभी बूढ़ा नहीं होता। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं अभी दिन में 2 मरीजों का ऑपरेशन करता हूँ और 4 मरीजों का इलाज, और मैं यह जानता हूँ कि मैं यह कार्य रोज कर सकता हूँ। और वह 80 की उम्र में भी जवानों की तरह कार्य करता था। अब आपको अचेतन मन की शक्तियों के बारे में आभास हो ही गया होगा। तो दोस्तों, हम अगर करना चाहें या किसी लक्ष्य को पाना चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। बस इसके लिए सकारात्मक सोच और अपने अपने अचेतन मन की शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।